हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं, कई सारी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, कई सारे घोटालों से संबंधित और भी चुनाव और अन्य जानकारी से रिलेटेड न्यूज़ हैं दोस्तों। तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज की जो अपडेट है, आज की जो न्यूज़ है वो है व्यापम घोटाला नंबर 2 से। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको कृषि विस्तार अधिकारी और विकास अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था और उसमें व्यापम के संबंध में जो घोटाला सामने आया था उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी थी। यदि किसी ने नहीं दी हो तो वह विजन आइज इन्फिनिटी क्लासेस पर सर्च करके देख सकते हैं। और आगे से अब इनकी जो कार्यवाही चल रही है और दिन प्रतिदिन बड़े से बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, उन्हीं में से एक और खुलासा जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट के साथ आया है और इतना बड़ा खुलासा है जिससे कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो घोटाला है ये वाकई में बहुत बड़ा घोटाला, महाघोटाले के रूप में सामने आया है, जिसे नाम दिया गया है व्यापम घोटाला नंबर 2। इसमें दोस्तों न्यायाधीश को पत्र लिखा है, साथ ही साथ फोन कॉल्स भी बंद कर लिए हैं विद्यार्थियों ने जिनके की मार्क्स आए हैं 198 195। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या है पूरी न्यूज। बने रहिएगा मेरे साथ VIIC में। देखिए दोस्तों, न्यूज चैनल में जो हेडिंग्स हैं, व्यापम घोटाले के संदिग्ध बने टॉपर और गायब हुए संदिग्ध परीक्षार्थी, मोबाइल भी किए स्विच ऑफ। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी इंटरनल न्यूज। MPPV घोटाला, सारे टॉपर एक जाति के, एक कॉलेज और एक इलाके के। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित की गई कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा विवादित हो गई है। घोटाले का खुला आरोप लग रहा है। इसके पीछे तर्क भी है। टॉप 10 में से 9 लोग एक ही कॉलेज, एक ही जाति और एक ही इलाके के हैं। 10वें टॉपर की केवल जाति अलग है लेकिन वह उसी कॉलेज और उसी इलाके का है। तो दोस्तों 10 ही जो टॉपर हैं वो केवल एक ही कॉलेज के निकले। MPPV के अधिकारी इसे इत्तेफाक कह रहे हैं, लेकिन आरोप लगाने वाले कहते हैं कि सभी टॉप 10 उम्मीदवारों का एक और ट्रायल करवा दीजिए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब दोस्तों एक और सवाल आता है कि जिसने 8 साल में डिग्री पूरी की हो उसने PV एग्जाम कैसे टॉप किया। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 10-11 फरवरी को यह परीक्षा आयोजित की थी। 17 फरवरी को आंसर शीट के साथ सफल उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट भी जारी की गई। ताज्जुब यह है कि जनरल नॉलेज की परीक्षा में सभी 10 छात्रों को एक जैसे अंक मिले। परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य छात्र घोटाले का आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं कि टॉपर्स की शैक्षणिक पृष्ठभूमि इतनी अच्छी नहीं रही है। जानकारी के मुताबिक टॉपर्स में शामिल एक उम्मीदवार को मैथ्स में पूरे मार्क्स मिले, जबकि BSc में वह सांख्यिकी में 4 बार फेल हुआ था और 8 साल में उसकी डिग्री कंप्लीट हुई थी। अब उसके बाद पॉइंट आता है कि सभी टॉप 10 ने गलतियां भी एक जैसी ही की हैं, प्राप्तांक भी उनके समान है। तो सभी टॉप 10 जो रहे हैं राजकीय कृषि कॉलेज ग्वालियर से BSc की है। आश्चर्य यह है कि कृषि विकास अधिकारी के लिए परीक्षा में इन सभी ने जिन सवालों के जवाब के गलत उत्तर दिए थे वे भी एक जैसे हैं। इन्हें इतने मार्क्स मिले हैं तो इससे बिल्कुल गड़बड़ी उजागर होती है। दोस्तों जो कंपनी थी वो भी ब्लैक लिस्ट थी। आइए उसके बारे में क्या दिया हुआ है कि व्यापम ने इस परीक्षा की जिम्मेदारी NSEIT को दी थी जो पहले से आरोपों में रही है। वर्ष 2017 में यूपी में सब इंस्पेक्टर परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते NSEIT को ब्लैकलिस्ट किया गया था। हालांकि NSEIT के अधिकारियों ने परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया है। अच्छा, अब दोस्तों क्या है कि ये जो कंपनी थी ये भी पहले से लिप्त रही है किसी न किसी मामले में, तो निश्चित रूप से ये भी एक संदिग्धावस्था की स्थिति बनती है। अब MPPV के अधिकारी इस मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं, भाई कोई अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा। तो अब उसके लिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि व्यापम के शीर्ष अधिकारी भी इस घोटाले को सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि ये महज एक संयोग है और अब तक किसी गड़बड़ी की जानकारी नहीं मिली है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ भी संदेहास्पद मिलने पर मामले की तत्काल जांच कराई जाएगी। सवाल यह है कि इससे ज्यादा संदेहास्पद क्या हो सकता है कि टॉप 10 का सब कुछ एक जैसा है। उत्तर पुस्तिका में गलतियां भी उन्होंने एक जैसी की। 5वीं का मास्टर भी बता देगा कि यह तो खुली नकल का मामला है। तो दोस्तों अपनी शिकायत लेकर के जो मंत्री हैं कमल पटेल वहां पर ये उम्मीदवार गए थे, तो उनका देख लें कि क्या वक्तव्य रहा कि गड़बड़ी का आरोप लगा रहे छात्र इससे संतुष्ट नहीं है, वे इसे केवल एक संयोग मानने को तैयार नहीं। उन्होंने इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल से भी मुलाकात की। पटेल ने भी इस संयोग मानते हुए छात्रों को जांच का आश्वासन दिया है। CM सर
टॉप 10 का एक ओपन ट्रायल करवा लीजिए। इसकी भी मांग उन्होंने मुख्यमंत्री जी से की है और लेटर के माध्यम से भी ये लिखा है। तो आइए इसमें क्या कहते हैं कि उम्मीदवारों का कहना है कि यदि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिकारियों का दावा सही है और उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया तो कृषि विकास अधिकारी परीक्षा में टॉप 10 में आने वाले सभी उम्मीदवारों का एक ओपन ट्रायल करवा लीजिए। उनकी योग्यता और सरकार की ईमानदारी पर सवाल जो उठा है उसका निराकरण होना ही चाहिए। तो दोस्तों एक और ट्रायल करने की मांग की है कि यदि प्रश्न पत्र उसी टाइप का सेट करके उनको दे दिया जाए, क्वेश्चंस अलग रहेंगे, तो फिर देखते हैं कि उनके कितने मार्क्स आते हैं। तो उससे क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी व्यापम घोटाला नंबर 2 की, और निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। यदि इसकी सीबीआई जांच और बड़ी जांच होती है तो निश्चित रूप से इसकी परतें खुलेंगी और कलई खुलेंगी और बहुत बड़ा गैंग पकड़ाने की संभावना बन सकती है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतर जानकारी थी, इंपॉर्टेंट जानकारी थी, और आगे जो भी आएगा आपके लिए लेकर के उपस्थित रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक और लाइक जरूर करें पसंद आए तो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।